अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सद्भावान्तरचते। छह नंबर है। अनिल जी हेडिंग पढ़ो। तो वेद ज्ञान तो अनादिकाल से कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उल्टी दशा क्या होती है? उल्टी दशा क्या होती है? किस पर को? अरे नाम लेने में क्या तकलीफ है? ये से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज मेरे को तो नहीं आ रही है। थोड़ी आवाज पकड़ो ना जोर से, इंजीनियर हो। ये किस आधार से कह दिया आपने? और पर्याय दृष्टि से तो अपने हैं। अरे रागादि तो बहुत अंदर की बात है। ये जो अभी नाम गिनाया आपने, ये तो अपने हैं। लड़ाई कराओगे घर में? कि घर में तो नहीं, पर जीव के माइंड में, उसके विचार में तो कराना चाहती जिन्होंने, क्योंकि ये मोह की नींद है जबरदस्त। इसीलिए 14 राजयुतम है ना, लोक पुरुष संठान ताम्य जीव अनादि से भ्रमत है, बिन ज्ञान उल्टे ज्ञान के कारण भटक रहा है। समय ज्ञान होते से ही मोक्ष मार्ग चालू और मोक्ष की गारंटी है। समय में सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान में जैसा है तैसा। क्या तर्क है जिन्वाने के पास? तर्क है कि यदि अपना हो तो अपने साथ जावे तो सही। कोई गया कि आज तक देह छूटता है तो जीव को क्या हो गया कि वो सोचते ही नहीं कि अगला भी जन्म होता है। अनुमति नहीं मानते अगला जन्म तो, लेकिन इलाज मालूम नहीं है। रोग का ही मालूम नहीं तो इलाज तो कहां से मालूम पड़े? कोमल साहब, जीव का कहना है हमारी गाड़ी अच्छी चल रही थी, जन्मते थे मर जाते थे, जन्मते थे मर जाते। अब डिस्टर्ब क्यों करते हमको?
उसका जवाब देते हैं इसमें। 6 नंबर 5 नंबर है। 5 नंबर तो कल हो गया था ना। चलो 5 पहले पढ़ लो, अच्छा याद दिला दिया, क्योंकि उसके बिना गंभीरता आएगी नहीं। अर्थ पढ़ना है बीच से। विक्रांत। जिन्होंने मिथ्यात्व का विनाश करके और सम्यक् का अमृत रस त्याग कर ज्ञान ज्योति प्रकट की है, अपने निष्गुण दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण किए हैं, हृदय से अद्रव्यों की ममता छोड़ दी है और देशव्रत महाव्रता की ऊंची क्रियाएं ग्रहण करके ज्ञान ज्योति को सवाया बढ़ाया है। वे विद्वान सुवर्ण के समान हैं, उन्हें शुभाशुभ कर्म मल नहीं लगता। कल कोई दृष्टांत दिया था इसका, याद करो। श्लोक भी बड़ा था, इतना तो याद रहना चाहिए ना। हाँ, सोने का दृष्टांत दिया था कि तपाएंगे तो सोना पना छूट जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन अर्थात जीव अपने को आत्मा मान लेगा, जैसा जिनराज का है वैसा अपना है। सब है जीवा सिद्ध समाना। पहली बात है जैन की, यहाँ के सिवाय तो जिनवाणी में शुरुआत ही नहीं होती है। और सिद्ध भगवान को जानना ये महापुरुषार्थ है। कितनी बार समय शिखर जाओ लेकिन पहचान नहीं पाया जी सिद्ध भगवान क्या होते हैं। लगाओ तो बुद्धि है कि नहीं सिद्ध भगवान कितने हैं, कहाँ विराजते हैं, जोर से बोलो। सिद्धशिला कहाँ है? 7 राजू किसको कहते हैं? सोचना चाहिए। देखो अनुमति में तो है नहीं कोई 7 राजू नाम भी। चौदह राजू है सारे लोकाकाश अलोकाकाश, दो ही मिला लो। अलोकाकाश का तो अंत नहीं है, लोकाकाश में 14 राज उतने नव है। वहाँ हर आत्मा बिल्कुल अलग का अलग, न राग देश को छुआ है न देह को छुआ है। जैसे सिद्धालय में जीव है वैसा ये देह वाले में अनादि से खुद जीव है। और ये पहचानना सिद्ध भगवान को बहुत कठिन काम है। अकेले क्या करते हैं? सुखी हैं कि दुखी हैं?
तो उनके तो कोई कुटुंब परिवार है नहीं, खाना पीना भी है नहीं, चारों संज्ञाएं भी नहीं है, न आहार संज्ञा है, न मैथुन संज्ञा है, न परिग्रह संज्ञा है, न भय संज्ञा है। नाम सुने कि नहीं चार संज्ञा के। ये अनादि से जीव ज्ञानी को भी, मुनिराज को भी चारों संज्ञाएं चल रही है। संज्ञा मतलब रोग। इसमें जीव ने अनादिकाल से सुख मान लिया है। यह आज की घटना नहीं है, अनादिकाल से सुख मानता आया है। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ब्याह शादी करो, लड़े, खूब कमाओ, सुख हो जाएगा। मूर्ख बनते ही चला गया अनादिकाल से। जिनवाणी का क्या कहना है? ये जो देह में आत्मा है, ये सिद्ध समान विराजमान है। सिद्ध भगवान क्या होते हैं? अब ये प्रश्न खड़ा हो गया। उनके पास तो कुछ भी नहीं है और अनंत सुख भोग रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लगाओ बुद्धि। मनोज जी, जोर से बोलो। नहीं सुना मैंने, अगर आनंद जोर से बोलना। अनंत गुण क्या होते हैं और अनंत पर्याय क्या होती है? कृत्य मतलब क्या? क्या बोले? कौन सा गर्व? अच्छा, और पुद्गल में धर्म अधर्म आकाश काल में, तो फिर जीव की क्या नवीनता हो गई? बोलना तो याद हो गया जीव का, अच्छी बात है। मोह की नींद में जीव को इतना भान हो जाए कि मेरे को नींद चल रही है, तो अपने को संभालने लग जाएगा। मोह की नींद में डूब गया तो फिर उसका जन्म मरण का कोई या दुखों का अंत नहीं आने वाला है। तुमको भी जाने जो कलेश, खाली जानने की बात है बस। पाए सो तुम जानत जिनेश, कैसे भागे बसते देखो। आपको नहीं जाना पहचाना तो आत्मा को नहीं पहचाना, आत्मा का अस्तित्व नहीं किया। इसलिए पशु नार की नर सुर गति मजार, चारों गति में भव धर धर मरियो। कितनी बार? कौन जीव की कथा है? अरे बहुत ताकत है, इतना समझ जाने में। तो अगर समझेगा तो अब इलाज सिर्फ जिनवाणी के पास है, अरन भगवान की वाणी में। और तीन लोक में कोई देव नाम की चीज होती नहीं है। अरन भगवान का विश्वास हो तो उनका पहला शब्द है भेद ज्ञान। देखो, भेद ज्ञान इलाज चालू हो गया। ये तो बता दिया, पुण्य पाप दोनों भाव से कर्म बंद करके 84 लाख योनि में भटकता आया है और फिर भटकेगा। ये मानो थोड़ी रिस्क ले रही है कि अगर ये सुनेगा तो पुण्य में धर्म नहीं है तो छोड़ छाड़ करके पाप में मगन हो जाएगा। पहले से ही मगन है, होगा तो भटकने दो उसको। पुण्य करेगा तो ज्यादा
उदय बढ़िया हो जाएंगे। सुख बुद्धि पुद्गल की है, कषाय की है, इसलिए वो उसको तेजी से मिथ्या दर्शन पुष्ट करता चला जाएगा। ये कठिन बात है। थोड़ा भी जिनराज का या जिनवाणी का विश्वास हो तो इस बात को अपने ज्ञान में अपने लिए जगह देना चाहिए। कि हम समझ गए इलाज क्या है। देखो, इलाज भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान से क्या फायदा है कि भिन्न है ये रागादि भाव और कुटुंब परिवार संयोग क्षणिक है। 100 बरस के 200 बरस के 1000 बरस कोई ज्यादा टाइम नहीं है, वो तो क्षणिक ही है। अनादि अनंत के सामने क्या है? वह इतना ही समझना जी। क्षणिक को नित्य, अनित्य को नित्य मान लिया जीवन में। इतने अज्ञान अंधकार है जबरदस्त। इलाज क्या है कि भेद ज्ञान इलाज है। भेद ज्ञान से क्या होता है? अगर भेद समझ गया जीव अपना अस्तित्व समझ भिन्न है, इन संयोगों से अपना अस्तित्व बिल्कुल अलग है, अकेला है। 4 गति में जो घोर दुख पाए उसमें अकेले नहीं पाए हैं। और भेद ज्ञान भी जब होएगा तो अकेले कोई होएगा, जगत के छोड़ दो। और उसके बाद जब मुनि दशा होएगी वो भी अकेले के पुरुषार्थ से अंदर होना है। और मोक्ष दशा होगी वो भी अकेले का पुरुषार्थ काम आएगा। पुरुषार्थ माने लीनता का, पुरुषार्थ माने कोई आनंद भोगने का, और काय का पुरुषार्थ। शांति और सुख बढ़ता ही चला जाए। सच्चा नकली नहीं है जो संयोग का पुण्य भाव से मिलता है, वो तो नकली है, सुख है ही नहीं। इसलिए भेद ज्ञान पैदा होते से ही संवर माने अतीन्द्रिय आनंद, शांति, सुख, निर्भरता का जन्म होता है जीव को। मानो सब जगत के परमाणु चेतन अचेतन चाहे जैसे प्रणमन करो, मेरे को क्या तकलीफ है? आपके माथे पे कौन है? ऐसा समझा ले जीव, अकेला ही हूं मैं। बहुत बढ़िया जिनवानी स्तुति है, अकेला ही हूं मैं। अकेला कभी समझा ही नहीं जीवन है। इसलिए भेद ज्ञान से संवर का जन्म होता है। संवर माने शांति, आनंद, निराकुलता। जिनराज जो सुख भोग रहे हैं, अद्भुत अतीन्द्रिय, इंद्रियों का काम नहीं, विकल्पों का काम नहीं, उसकी शुरुआत संवर का जन्म होते से ही होती है। और संवर का जन्म ज्ञान होते से ही होता है। तो सारी जिनवाणी खूब वर्णन करेगी संवर का। अधिकार है बड़े बड़े संवर, फिर उसके बाद निर्जरा, फिर उसके बाद मोक्ष। ये साधक दशा है। साधक दशा में बाधकपना हो रहता है, लेकिन बाधक समझता है। ये मूर्खता छोड़ देता है कि इससे शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा पुण्य पाप के विकल्पों से। तो अनादि से क्या हो? अनादि से पाप बुरा है, पुण्य भला है, ये बुद्धि चलती है। अनुमति में तो चलती है। हाँ, तो कोई कहने वाला ही नहीं है, शास्त्री नहीं है। दिगंबर मुनिराज की वाणी पे भरोसा आना चाहिए बस। क्योंकि वो प्रैक्टिकल चारित्र की पर्याय में सब कुटुंब परिवार छोड़ के जंगलवासी होके आनंद आत्मा में दरिया में भरे आनंद भोग रहे हैं। जबरदस्त प्रचुर आनंद भोग रहे हैं। आनंद तो अरम भगवान के हैं। करा क्या उन्हें? संवर का जन्म हुआ। तो संवर से क्या हुआ कि निर्जरा चालू हो गई। तो कर्म बनते दिख रहे हैं, इतने पाप के विकल्प, पुण्य के विकल्प, तो ही
भेद ज्ञान का मंत्र ऐसा है कि ये होते हुए भी अंदर में हर क्षण शांति, आनंद, निराकुलता, सिद्ध भगवान की जाति का हर क्षण बढ़ता ही चला जाएगा। एक बार जन्म हुआ कि बढ़ना शुरू हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा जी। बच्चा पैदा हुआ अपने आप बढ़ेगा। आपने क्या लगता है बच्चा की उम्र कम हो रही है, बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया कि क्या कहना है? बड़ा हो गया कि मनुष्य पर्याय कम होती जा रही है? क्या कहना है? बच्चा बड़ा हुआ कि छोटा हो गया? मनुष्य पर्याय कब मिले, किसको मिले, जैन कुल कहां से मिले? यही बात है, यही बात है। पर्याय एक समय की है और हर समय स्वतंत्रता से बदलती जाती है हर जीव की। कोई नहीं करना पर्याय, पर्याय का ज्ञान करा रहे हैं बस, और उसके हाल पे छोड़ दो उसको। ऐसे नहीं सुधरेगी वो। तीन लोक का राजा आत्मा है, सर्वोत्तम पदार्थ। इसकी पहचान करने के लिए जिनवाणी बड़े प्यार से सुनना पड़ेगी जी। और दिगंबर मुनिराज की आवाज को दबाना नहीं, उनकी आवाज को खूब बढ़ाना है कि दबाना है? डॉक्टर साहब दबाएं कि आगे बढ़ाएं? स्वयं बढ़े तो आगे बढ़ जाएगी। तो स्वयं बढ़ ही नहीं सकता है ना, जब तक वो बातें उथलेगी सुनेगा ही नहीं तो स्वयं कहां से जगेगा? अनादि की नींद है तो एक समय की है पर अनादिकाल हो गया। इसलिए भेद ज्ञान की बात आए तो बड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। सुहा जाए ना ये तो सोचना शुरू होएगा उसका, पर इतने में काम हो जाएगा, सोचना शुरू हो जाए जीव को। क्या फायदा है कि अतीन्द्रिय शांति का स्वाद जो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, उनके जैसा अपने को सिद्ध सरिका अनादि अनंत मानते से जीव के पर्याय में शांति शुरू हो जाएगी। खाली मानने की बात है बस, शुरुआत तो यही है। उसी को समर कहते हैं। ये तो पुण्य पाप तो अनादि से दुष्ट चले आ रहे हैं, खाली पुण्य पाप का पक्ष छोड़ते हैं। पाप में डूबा नहीं गया, पाप को छोड़ करके पुण्य में लगो, ऐसा जिनवाणी में कथनचित उपदेश बहुत है और लगना भी चाहिए जीव को। नहीं तो नरक पशु गति में तो बहुत कोई बात भी नहीं सुनेगा, मौका भी नहीं मिलेगा उसको। इसलिए पुण्य छोड़ के पाप में प्रवृत्त हो, वो तो प्रवृत्त हो रहा नहीं काल से, उसको क्या सिखाना है? उसको तो सिखाना है कि पुण्य में प्रवर्तन करो, होश में आओ। उसके लक्षण अच्छे आवश्यक। ये टाइम बर्बाद नहीं है, टाइम की बहुत बड़ा कीमती हो रहा है टाइम उसका, अच्छे आवश्यक के काल में। उसको बेमन से नहीं बैठना, यहाँ मंदिर आना है, दिल लगा करके बात करो तो समर का जन्म होगा। तो निर्जरा मन शांति की सभी बड़े होगी, बिना जांचे बिना चिंते धर्म सकल सुख देन। एक बार शुरुआत हुई, धर्म माने वितराग भाव, शांति का भाव, आनंद का भाव, उसका नाम धर्म है। पुण्य पाप को धर्म थोड़ी है, ये तो बंद आश्रय देता है, समर हो ही नहीं सकता इससे। जैसे ही समर हुआ तो निर्जरा करने के लिए कि हमारे कर्म बंधे हैं, 8 कर्म, 4 घाती 4 घाती। अब उसका निर्जरा कैसे करें? उदय आएगा, उदय आएगा तो दुख देगा, वो नहीं देगा।
उसके उदय में आप डुबकी लगाओगे, अपना मानोगे तो अनंत दुखी होगे। और अगर ये भेद ज्ञान का मंत्र आ गया है तो आपके चारित्र मोह कितना भी हो तो भी हर क्षण निर्जरा बढ़ती चली जाएगी। चारित्र मोह से बिल्कुल डरना नहीं है, तो जल्दी भी नहीं करना है, न कोई उपदेश देना है किसी को। पहले तो मुनिराज बन जाओ, पहले तो सब खाना छोड़ो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, मंदिर में आए तो ये मत पहनो, साड़ी पहन के आओ। अरे तुमको क्या तकलीफ हो रही, आने दो ना जीव को। ज्यादा जोर लगाओगे तो आना ही बंद हो जाएगा। नई बच्चियां हैं, सलवार कुर्ती पहनती है तो पहन दो, आपको क्या तकलीफ है, मंदिर तो आने दो। बहुत सारी उल्टी बुद्धि में लगाता जी, दूसरे को सुधारो बस। उसके क्रम बिल्कुल नहीं समझता कि कैसे सुधरता है जीवन। कहाँ बेचारा मोह की नींद में पड़ा हुआ। ऐसे तो बहुत व्यवहार में के विषय में बहुत पुण्य भाव जिनवाणी कराना चाहती है। अशुभ से कटार करके शुभोपयोग बढ़ता हुआ रोता है हर ज्ञानी के, मुनिराज के। क्यों कह रहे हैं कि जैसे ही ये बात समझा जीव कि पुण्य पाप दो ही बने, तो उसको कहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पुण्य भाव बढ़ता ही चला जाएगा, हर क्षण बढ़ता चला जाएगा। सब उसके उदारता आ जाएगी, सब जीव हजम होगा उसको। कोई भी जीव हो गई आत्मा है, हर जीव की रक्षा का कहना पड़ेगा उसको, अहिंसा परमो धर्म। वो खुद को जीव का दर्द होएगा। आलोचना पढ़ते हैं, उसमें अपनी आलोचना करना चाहिए, उसमें थोड़ा मौका मिलेगा जीव को, समझ में तो आएगा। तो जैसे यही पुरुषार्थ है, बस अपनी आत्मा को अपना मान ले अनादि अनंत, यही बड़ा भारी पुरुषार्थ है जीव को। मैं मर जाऊंगा तो भयभीत रहेगा, मरता ही नहीं कभी। इसके बिना जवानी नहीं आएगी पर्याय को। कैसे भी हजम करो, और पर्याय का आश्रय चल रहा हो, पुण्य भाव पाप भाव, तो डरो मत उससे। वो तो खुद ही डर के धीरे धीरे भगते हैं। ऐसा उपदेश सुनना भी महादुर्लभ है। आगे कैसे बढ़ते हैं कि पहले सम्यक दर्शन में एक भी व्रत होता नहीं, इसलिए जल्दी मत करो, बातों का काम नहीं है कि मैं तो साफ सम्यक दृष्टि हो गया तो हो गए, तो हो गए, अच्छी बात है। खूब जिनवानी ने महिमा की, नींव भर गई, पहली पीढ़ी है तो पहली सीढ़ी है, ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। लेकिन चारित्र में तो बहुत क्रम पड़ता है भाई। इसलिए सवाया शब्द पे बहुत वजन है। हर क्षण बिन जांचे बिन चिंते, न तो चिंता करनी पड़ेगी, न दूसरी बार सुनने की जरूरत है जीव को। धर्म सकल सुख देन, सकल सुख माने बाहर का चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर भी बनेगा, और अंतर में देखो तो शांति और आनंद सवाया बढ़ाता बढ़ाता मुनिराज बन के आरंचित हो जाएगा। अब हर जीव का स्वतंत्र पुरुषार्थ है, कोई बहुत जल्दी हो जाता है, कोई देर होता है, कोई जबरदस्ती नहीं किसी से। वो कैसे अपने आश्रय से निपटता है विकल्प जाल से, ये कला सम्यक ज्ञान होने पर सीख जाता है जीव। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बिना होता नहीं है, और सम्यक दर्शन बिना सुख का परिभाषा ही पता नहीं उसको बेचारे को। सच्चे सुख की क्या परिभाषा है जो केवल की पूजा में आ गया, अब तक न समझ ही पाया प्रभु। तो काय में सुख ढूंढा कि तीन चीजें कौन कौन सी जिसमें सुख बुद्धि चलती जीव की। खूब पैसा हो, मतलब सोना कंचन हो, हीरे जवाहरात
इससे सुख होगा। कामिनी माने स्थिर हो तो सुख हो जाएगा। यह बड़े भारी अनादि काल का भ्रम है। किंचित नहीं होगा और मानता है कि हो जाएगा, ऐसी बुद्धि है अनादि काल। और बड़ा भारी महल बनाओ, खूब मकान बनाओ, जोरदार में जोरदार बनाओ, खूब जमीन खरीदो और खूब बढ़ाते जाओ संपत्ति, सुख हो जाएगा। पैसे वाला ज्यादा दुखी है सम्यक दर्शन नहीं होने से, मजदूर ज्यादा सुखी उससे। तो मेहनत करता है, काम तो पुण्य का उदय है, मिल गया, उसे मेहनत करने की करेगी, सहज ही होता है। तो काय से हुआ? ज्ञान ज्योति जागृत से। ज्ञान ज्योति जागृत कैसे हो? कि सम्यक दर्शन होने पर हो। सम्यक दर्शन कैसे हो? कि अनंत भगवान की वाणी बड़े प्यार से सुनेगा तो विनय पूर्वक, या दर्शन करे भगवान के, एक ही बात है। या जिनवाणी सुने या तीर्थ जाए, और कोई रास्ता तो है नहीं। जगेगा तो यहीं जगेगा, और नहीं तो मोह की नींद है। तो ज्ञान ज्योति सवाया बढ़ाया है, उसी को विद्वान कहते हैं। खाली बोलो, दूसरे को सुना दो, सुनो, उसको विद्वान परिभाषा में नहीं आता है। वो ये बड़ा भारी रोग है दूसरे को सुनाने का। विद्वान तो उसको कहते हैं कि ज्ञान ज्योति सवाया, साथ में शांति आनंद की वृद्धि हर क्षण बढ़ती चली जाए, और ये अभिप्राय में खत्म हो जाए कि किसी दूसरे को मैं समझा सकता हूं। अरे भगवान भी नहीं समझा सकता तो दूसरे को दूसरा कैसे समझा देगा? देखो बाजे बज रहे हैं कि नहीं बज रहे? वो विद्वान स्वयं के समान है, उन्हें शुभाशुभ कर्मल नहीं लगता। ये अगर समझ में आता है तो प्रश्न ये कि बहुत सारे पाप भाव होते हैं ज्ञानियों को, पुण्य भाव होते हैं, फिर उनको बंद होगा कि नहीं होगा? कि नहीं। सम्यक दर्शन होने के बाद जो बंद होगा दिखता है, उसी क्षण निर्जरा होती है, और जो बंद होता है वो व्यवहार की बात है। अबंद होता है और शांति और आनंद सवाया बढ़ता जाता है। कोई भी जीव संधि पंचेंद्री 4 गति में, उसको शुभाशुभ कर्म का मालूम नहीं लगता। ये बात समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसलिए कल भी ये बात चली, आज भी चली, अब कल चलेगी बात। ये निर्जरा क्या, मोक्ष का कारण क्या, इंटरेस्ट पैदा हो गया ना थोड़ा सा, जीव को जिज्ञासा हुई तो जवाब दिया जाता। जिज्ञासा पैदा नहीं हो, सुनेगा कहाँ? अब क्या जिज्ञासा लेके आना कल कि संवर होता क्या है, फिर निर्जरा होती क्या है, मोक्ष होता क्या है? ये जिज्ञासा पैदा होगी अंदर में, तो कल इसका जवाब मिलेगा कि क्या होता है संवर निर्जरा में। कल चलेगी बात।